ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 26 नवंबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलोच। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मगवी बच्चे की अदमबाजी भी खिलाफ पहिए जाम रहा, तालीमी अदारे भी बंद रहे। कलात हरबोई फोर्सेस पर दूसरा धमाका, हेलीकॉप्टर पहुंच गए। जिला बोलान के इलाका करीम में मौला बख्श नामी शख्स के घर में दस्ती बम फेंका गया जो जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। केस के मरकजी शहर तुर्बत में जोरदार धमाका और फायरिंग की इतलात हैं, ताहम जगह का तयन नहीं हो सका। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी बलोच नस्ल कुशी में फोर्सेस के साथ बराबर की हिस्सेदार है। डॉक्टर महरंग बलोच तुर्बत सेमिनार। डॉक्टर महरंग बलोच वकला समेत 15 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जिबरी लापता दिलजान के 10 दिन से बाजियाबी के लिए जारी धरने में शरीक खवातीन और 6 साल बच्चों पर FIR दर्ज करना अफसोसनाक अमल है। लवाहिकीन बारखान, बगाऊ और वंगाटेक एरिया में जासूसी इतला पर शाहरा पर नाकाबंदी करके मुसाफिरों की तलाशी ली, जिसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLF। सूराब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, मीर अहमद और अब्दुल गनी नामी 2 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी हो गए। वर्ड मोटरसाइकिल और सरफ में तसादुम, मोहम्मद असलम नामी शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। ढाडर के इलाका दुरखान में 1 साल बच्चा मोहम्मद हसनैन पानी की टंकी में डूबकर जाम बहक हुआ। कोहलू बिजली का करंट लगने से मदरसे का 12 साल तालिब इल्म जाम बहक हुआ। कोयटा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा पटेल बाग से कमसन मगवी 10 साल तालिब इल्म मोहम्मद मुसव्विर की अदम बाजियाबी के खिलाफ बलूचिस्तान भर में पहिए जाम रहा। पहिए जाम की वजह से कुचलाक, यारो, दश्त, लकपास और बोरी के मकामात पर बैनुल सूबाई शाहराहें बंद रहीं। बलूचिस्तान में शाहराहों की बंदिश की कॉल ऑल पार्टीज की जानिब से दी गई थी और शहर में तालीमी अदारे भी बंद रहे। आपको इल्म है गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हुकूमत ने पहिए जाम के पेश नज़र तालीमी अदारे बंद करने का सरकारी ऐलान भी किया था और पेपर मनसूख किए गए थे। कलात हरबोई में फोर्सेस की खाली चौकी में नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद नस्ब किया। जब फोर्सेस एहलकार मज़कूरा चौकी में दाखिल हुए तो जोरदार धमाके से फट गया। वाक़या बाद फौजी ट्रक जरिए काफिला हलाक और जख्मियों को मुंतकिल करने की कोशिश में था कि फिर काफिले को बम हमले में निशाना बनाया गया। आखिरी इत्तला तक हेलीकॉप्टर जाए वकूफ पर पहुंच गए हैं, जबकि दूसरी जानिब किसी आज़ादी पसंद तंजीम ने इन बम हमलों की जिम्मेदारियां ताहाल कबूल नहीं की है। ग्वादर बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर में बलूच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महरंग बलूच की ग्वादर बार रूम आमद। इस मौका पर ग्वादर बार के सदर नईम शरीफ और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर डॉक्टर महरंग बलूच ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि हमें खासकर एक सियासी कारकुन वकील को एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वो पहले से ही इतने जबर के शिकार हुए हैं कि आज फौज उनके घर जला देती है, उनको बेघर किया जाता है, मगर वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि उनके ख्याल में कोई जालिम से पूछने वाला नहीं है। महरंग ने बलूचिस्तान में हालिया फौजकशी के हवाले से कहा कि सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान में फौजकशी का फैसला लेने वाली बॉडी क्या वाकई एक कानूनी बॉडी है जो ये फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में फौजकशी की लहर पर आज पाकिस्तान का दानिश्वर भी खामोश है। पंजाब के दानिश्वर, सहाफ़ी और वर्कर बाकायदा मुतालबा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में फौजकशी जारी रहना चाहिए। इसी वजह से हम इस जुल्म के खिलाफ बाकायदा एक सियासी तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी बलूच नस्ल कुशी में हिस्सेदार है। आगे चलकर वो मजीद क्रैकडाउन कर सकते हैं, लेकिन बलूच कौमी बका के लिए इस तहरीक को मजीद मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। तुर्बत बलूचिस्तान जिला केज के मरकजी शहर तुर्बत में सेमिनार के इनेकाद पर बलूच यकजहती कमेटी के मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलूच समेत
لمن نسیم، سبقت اللہ شاہ جی، کیچ بار ایسوسی ایشن کے صدر مجید شاہ ایڈوکیٹ، عبد المجید دشتی ایڈوکیٹ اور محراب خان گچکی ایڈوکیٹ سمیت 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، تاہم پولیس نے FIR درج کرنے کی تصدیق نہیں کی ہے۔